नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन ऑटो इंसिलरीज कंपनी के बारे में। तो ऑटो इंसिलरीज मतलब जितने सारे ऑटो मतलब जितने सारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो उसी को ऑटो इंसिलरीज कहा जाता है। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो इंडिया के नंबर वन है, और जिस कंपनी के ऊपर हमेशा के लिए मैं आपको फोकस रखने के लिए बोलता हूँ। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम क्या है आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है मदारसन सुमी। तो देखा जाए तो अभी मदारसन सुमी इसका नाम नहीं है, अभी इसका नाम है संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल। तो अभी नाम चेंज होकर संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल बन चुके हैं, वही कंपनी है। तो अभी सिर्फ नाम चेंज हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिया, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि स्टॉक में देखा जाए तो लगातार लगातार 52 वीक लो करते जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टॉक में पिछले दो मतलब 5 दिन में देखा है तो 15% तक गिर चुके हैं। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या कंपनी में कुछ खराबी आ गया, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तो उसी के कारण गिरते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर एक बार इसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए, स्टॉक में क्यों इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो चलो वीडियो को पूरा यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, अगर आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे लिंक में जाकर ज्वाइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ऑटो इंसिलरीज, आप अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ चीज देखने को मिलेगा। देखिए ऑटो इंसिलरीज का मतलब होते हैं गाड़ी के अंदर जितने सारे पेयर पार्ट लगाए जाते हैं, वो मतलब इंजिन के भी बहुत सारे पेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जितने सारे पेयर पार्ट्स दिखाया जा रहा है, गाड़ी के बॉडी के जितने सारे पेयर पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो डिफेंसिल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इंजन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये सारे चीज को एक्चुअली ऑटो इंसिलरीज कहा जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इसका नाम है मदार सनसुमी। और इसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी कुछ दिनों में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कंपनी 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो करीबन 15% के 13 14 15% के आसपास गिर चुके हैं। कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट हुआ है और यहाँ पे अचानक गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से नेगेटिविटी में जाया। तो कंपनी के एक मंथ में चार्ट पैटर्न को ओपन कर दो तो 23% तक स्टॉक गिर चुके हैं, और 6 मंथ में करीबन करीबन 29 to 30% का स्टॉक गिर चुका है। एक साल में और भी हालत खराब है, 58% तक स्टॉक गिर चुके हैं। 5 साल में भी कंपनी 60% तक लॉसेज दे चुके हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 79,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए कंपनी किस बेसिस से आपको रिटर्न दिया। जो लोग 20 साल तक इस कंपनी को होल्ड किया, 20 25 साल होल्ड किया, तो आज वो करोड़पति बन चुके होंगे। तो फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, सर इस तरीके से स्टॉक में गिरावट हो रहा है, क्या फिर से कंपनी रिकवरी कर पाएंगे। देखिए ऐसी गिरावट पहले भी हुआ था। पहले 2000 देखा जाए तो यहाँ पे बात करूँ तो 2015 में भी गिरावट हुआ था, और तब जब करेक्शन देखने को मिला था करीबन करीबन 30% 40% के आसपास। उसके बाद फिर से 2018 के बाद गिरावट हुआ और वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं यहाँ पे चलो 70 to 80% के तक गिरावट देखने को मिला था। इस बार कंपनी ने किस तरीके से गिरावट हुआ, यहाँ पे गिरावट देखने को मिला 60%। तो पहले भी इस तरीके से गिरावट हुआ था और आज भी हो रहा है। तो इसके पीछे कौन सा कारण है, तो इस बार कंपनी ने गिरावट हुआ, तो चलो मैं उस कारण के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ जाऊंगा। तो न्यूज कौन सा है आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी ने क्या किया। कंपनी का अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा डील फाइनल हुआ है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा है। आप देख सकते हैं जापान जापान के जो कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुजेट्स जो कंपनी है जापान का, तो सुजेट्स कॉर्पोरेशन सेल 12.8 करोड़ शेयर, तो 12.8 करोड़ शेयर अगर बेचेंगे तो स्टॉक में तो एक एडजस्ट मतलब गिरावट देखने को मिलेगा। तो क्या आप कहेंगे सर क्या 12.8 पर 8 करोड़ का जो शेयर बेचा गया, क्या ओपन मार्केट में किया गया? बिल्कुल भी नहीं। ओपन मार्केट में अगर किया जाते तो और भी स्टॉक क्रैश हो जाता, क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटी का शेयर, इतने बड़े क्वांटिटी का शेयर मार्केट का बायर फेज हो जाता, क्योंकि बायर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते कि लगातार लगातार स्टॉक में गिरावट हो जाता। तो इसीलिए इसको बाल्क डील के माध्यम से माल बेचा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सुजेंस कॉर्पोरेशन सोल्ड 12.8 करोड़ इक्विटी शेयर, 2.83% स्टेक इन संवर्धना मदरसन सुमी।
तो यहाँ पे मदरसन सुमी का शेयर बेचा गया। और यहाँ पे मैं और एक चीज में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, रुकिए, यहाँ पे मैं और एक चीज आपको दिखाते, हाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं द फ्लोर प्राइस ऑफ द, मतलब जो एडजस्टमेंट प्राइस है, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे जो बेचा गया माल, यहाँ पे देखिए एज पर द मीडिया रिपोर्ट, जापानीज बेस्ड जो कंपनी है, वो यहाँ पे जो माल बेचा, तो उनका जो स्टेक बेचा वो टोटली ब्लॉक डील के माध्यम से। तो यहाँ पे ब्लॉक डील क्या होते हैं? ब्लॉक डील मतलब मान के चलिए कंपनी के शेयर मेरे पास है, तो मैं जितने सारे शेयर है मैं पूरा का पूरा बेचना चाहता हूँ, तो इसलिए कोई और एक लोग आ गया जिसको वो खरीदना चाहते हैं, तो मैं पूरा का पूरा शेयर उसको बेच देता हूँ, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डील। अगर वो मार्केट में, ओपन मार्केट में ही आप माल सेल करते हैं, तो स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट हो जाता, क्योंकि इतनी बड़े क्वांटिटी का शेयर जब बेचा जाएंगे तो बायर फेज हो जाएगा, क्योंकि बायर नहीं रहेगा, तो मतलब बायर मिलेगा नहीं, तो इसलिए बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी ने ब्लॉक डील के माध्यम से ही माल बेचा है। और यहाँ पे टोटल जो माल बेचा है 824 करोड़ का, तो 824 करोड़ का टोटल अमाउंट का माल बेचा है, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे उन्होंने बेचा है। तो इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको घबराने का, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके से मतलब प्राइस एडजस्टमेंट चलते रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से बाई सेल चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए ब्लॉक डील के माध्यम से बाई सेल हुआ कोई बात नहीं है, अगर ओपन मार्केट में कोई भी माल बेचता तो एक बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकते थे। तो यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इतना ज्यादा पिटाई देखने को मिला। और आप कहेंगे सर, तो यहाँ पे स्टॉक में बाल्टी हुआ, तो यहाँ पे प्राइस इस तरीके क्यों गिरा? क्योंकि देखिए उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है, देखिए एडजस्टमेंट प्राइस होता है। मान के चलिए यहाँ पे जो प्राइस था करीबन 69, और जिन्होंने खरीदारी की है उन्होंने बताया कि मुझे 65 रुपीज में देना पड़ेगा, इसका मतलब करीबन करीबन 4 रुपीज उसको डिस्काउंट में देना पड़ेगा। तो 4 रुपीज को डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है, तो उसके हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे इसी के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला उस दिन। उसके बाद बाकी धीरे धीरे लगातार कंपनी गिरावट में जारी रहा। तो क्या कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या कंपनी गिर रहा है? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 43,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का देखिए हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, ऐसे नहीं कि कंपनी इनकम नहीं किया, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास इनकम भी हो रहा है, हाथ में 26 करोड़ के आसपास कैश भी है। कर्जा जो है, देखिए उतना ज्यादा भी कर्जा नहीं है, 0.50 के नीचे होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ। यहाँ पे 0.69 है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में इस तरीके से कंसीडर आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर्जों को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से, जिस तरीके से इनकम हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी ऑब्वियसली हमेशा सस्टेन कर ही जाता है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में अगर गड़बड़ी होते, कंपनी का अगर कुछ भी नेगेटिविटी होता, तो कभी भी कंपनी प्रॉफिट मेंटेन नहीं करता। तो प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना कोई आम बात नहीं। और वो भी कोविड के सिचुएशन में, जब हर ऑटो इंडस्ट्रीज में पिटाई हो रहा था, तभी तभी भी देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट किया। इस दोनों सालों में भी कंपनी 1200-1500 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में दम है। तो उस दम के बेसिस से कंपनी अभी भी काम करते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने अपने, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी तो रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, 14% का 10 साल तक रिटर्न दिया, उसके बाद तो नेगेटिव रिटर्न, और इस साल में तो 50% तक स्टॉक गिर गया। तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए, इसी लेवल का फायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो लेवल है इस लेवल से ही फायदा उठाना चाहिए। अच्छा खासा कंपनी जब सस्ते दामों में मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश जरूर करने के लिए सोचना चाहिए। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी बहुत अच्छा है? ऐसे में बिल्कुल नहीं कहूंगा। कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, कंपेयर टू अदर कंपनी, तो इस कंपनी के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के नंबर वन कंपनी है ऑटो इंडस्ट्रीज में। हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बॉस जो है तो वो नंबर वन हो चुके हैं। देखिए हमेशा टक्कर चलते रहते हैं मदरसन सुमी और इसके ऊपर, क्योंकि मदरसन सुमी अभी स्टॉक लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं, तो इसके मार्केट कैप इसीलिए गिर गया। अगर इसका स्टॉक में फिर से बाइंग प्रेशर आ जाएगा तो फिर से वो नंबर वन हो जाएगा। तो अंत में एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी में दम है, कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी हमेशा कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो इस कंपनी जिस तरीके से आपको बोनस दिया, वो और कोई कंपनी इतना इतना बोनस नहीं दिया। कंपनी बहुत बहुत बार बोनस दे चुके हैं, डिविडेंड भी दे चुके हैं, मार्जर भी डील कर चुके हैं। तो अभी कंपनीज के इन्वेस्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देख लीजिए। इन्वेस्टर एफ आई एस डी एस सबके पास इस कंपनी का होल्डिंग है। आप कहेंगे सर एफ आई एस और डी एस के पास तो छोटा सा स्टेक बेचा गया, हाँ,
वो देखिए जब प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, जब स्टॉक में गिरावट होता है और भी वो माल उठा लेते हैं। तो इस तरीके से वो काम करते हैं, तो आप भी उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मदार सुमी का जो चार्ट पैटर्न है, आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। उसके बाद क्रैश, फिर से शानदार रैली, फिर से क्रैश, फिर से रैली, फिर से क्रैश, फिर से रैली, फिर से क्रैश। तो कंपनी इस तरीके से ही चलते रहते हैं। आप बहुत बहुत मतलब प्रेशर में रहते हैं। तो अभी मैं आपको एक टेन लाइन ड्रॉ करके दिया, कुछ दिनों पहले मैं वीडियो बना के दिया था। यहाँ पे जो टेन लाइन है वो टेन लाइन बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पे इस स्ट्रांग लेवल को ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो लेवल था उस लेवल को ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो 33-35 रुपीज के आसपास, 33 से 35 रुपीज के आसपास इस लेवल तक स्टॉक जरूर आएगा। इस लेवल तक स्टॉक जरूर आएगा। इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला, क्योंकि 200 डेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ 20 डेज ईएमए को नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक आने का। तो इस लेवल तक आए तो कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी सोच लेना। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से डिसीजन लेकर इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। मेरे तो बहुत पहले से निवेश है। मैं और भी इंस्टॉलमेंट जरूर लगाऊंगा। इस लेवल तक आ जाए तो 40 लेवल तक आ जाए तो मैं जरूर इंस्टॉलमेंट फिर से लगाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।